आज हम 2015 में रिलीज हुई एक फिल्म कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज का हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। एना फ्रिट्ज एक एक्ट्रेस है जिसकी एक पार्टी में मौत हो चुकी है। उसकी डेड बॉडी को मॉर्ग में लाया जा चुका है। वहीं पे दूसरे दो दोस्त इवान और एक लड़का अपने दोस्त पाओ से मिलने हॉस्पिटल आते हैं, जो उसी हॉस्पिटल में काम करता है। उन तीनों का साथ में पार्टी में जाने का इरादा है, लेकिन पाओ अभी फ्री नहीं है क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म होने को अभी 1 घंटा बाकी है। पाओ हॉस्पिटल के मार्ग में काम करता है। पाओ की शिफ्ट खत्म होने के बाद तीनों हॉस्पिटल से बाहर आकर ड्रिंक्स लेने लगते हैं। फिर इवान पाओ को एना फ्रिट्ज के बारे में पूछता है। पाओ बताता है कि उसकी डेड बॉडी अभी भी हॉस्पिटल के मॉर्ग में है। इवान पाओ से डेड बॉडी दिखाने की जिद करता है। पहले तो पाओ साफ मना करता है क्योंकि इससे उसकी जॉब जा सकती थी, लेकिन इवान के बार बार जिद करने पर वो मान जाता है और दूसरे रास्ते से तीनों मॉर्ग में आते हैं। पाओ उन्हें एना की बॉडी दिखाता है। एना एक मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री थी। इवान को यकीन नहीं होता कि वो सच में एक सेलिब्रिटी की बॉडी देख रहा है। वो एना के बॉडी पर ढका कपड़ा और नीचे करता है। वो एना के बॉडी को गंदे इरादे से और तरीके से छूने लगता है। उसके साथ होने वाले दोस्त को वो गलत लगता है, लेकिन इवान कहता है कि वो एना के बॉडी के साथ संबंध बनाना चाहता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। इस बात पर पाओ कहता है कि उसने एक बार ऐसा किया था। इवान और पाओ को उसमें कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन तीसरे दोस्त के अनुसार ये एक घटिया सोच है। लेकिन बार बार कहकर वो दोनों तीसरे को मना लेते हैं। फिर तीनों ड्रग्स लेते हैं। पाओ और दूसरा दोस्त दूसरे कमरे में जाकर ड्रग्स लेने लगते हैं। इधर इवान एना के साथ संबंध बना लेता है। फिर उसके बाद पाओ जाता है और वो भी इवान जैसी हरकत कर रहा है। तभी एक अनहोनी हो जाती है। एना की आंखें खुलती है। वो अचानक जिंदा हो गई है। पाओ को इस बात का अंदाजा नहीं है। जब उसे पता चलता है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। शोर सुनकर इवान और उसका दोस्त भाग आते हैं। पाओ उन्हें सच्चाई बता देता है। अब इवान घबरा जाता है क्योंकि उसने और पाओ ने एना के साथ कुकर्म किया जो है। अगर एना पुलिस के पास गई तो दोनों पर शामत आ जाएगी। इसलिए इवान एना को खत्म करने का फैसला लेता है, लेकिन तीसरा दोस्त एना के मारने के खिलाफ है। वो एना के शरीर को कपड़े से ढक देता है, उसे पानी पिलाता है। फिर वो इवान से कहता है कि तूने एना के साथ बहुत ही घटिया हरकत की है और अब उसे मारने की सोच रहे हो। फिर इवान और दोस्त की मारामारी शुरू होती है। पाओ उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन इवान ने उसे इतना पीटा है कि उसके सर पर बहुत बड़ा गहरा घाव आया है। फिर इवान और पाओ दोस्त को फर्स्ट एड देने का सोचते हैं। तभी पाओ का सहकर्मी एक और डेड बॉडी को लेकर वहां पे आ जाता है। उसे आते देखकर सब स्ट्रेचर के पीछे छुप जाते हैं। डेड बॉडी रखकर वो मॉर्ग रूम को ताला लगाकर जाता है। अब ये लोग अंदर फंस गए हैं। ना तो अब वो जख्मी का इलाज कर सकते हैं, न ही वहां से भाग सकते हैं। इधर एना, जो अभी अभी रिवाइव हुई है, बिल्कुल हिल नहीं सकती क्योंकि उसके हाथ पैर अभी भी सुन्न हैं। अब तीनों दोस्त एना के साथ मॉर्ग के बाजू वाले कमरे में जाते हैं। पाओ वहां अपने कपड़े बदल लेता है। तभी उसका वह सहकर्मी वहां पहुंचता है। एना आवाज करके उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कह पाती इवान उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बोलने नहीं देता। इवान के दोस्त की सांसें नहीं चल रही है। पाओ सहकर्मी के साथ रूम से बाहर निकल जाता है। इवान डर जाता है क्योंकि उसे शक होता है कि शायद उसका दोस्त मर चुका है। एना भी कहती है कि वो मर चुका है। पाओ बाहर से आता है, तब उसे भी पता चलता है कि उसका दोस्त मर चुका है। उसे दुख होता है और वो रोने लगता है। इवान उसे कमरे से बाहर लेके आता है और कहता है वो एक महज एक्सीडेंट था। जो हुआ उसमें उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। अगर हम पकड़े गए तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए फ्रेंड के बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। साथ में एना को भी मारना होगा। अंदर कमरे में एना खुद को स्ट्रेचर से गिराती है और मरे हुए दोस्त के पास जाकर उसका मोबाइल हथिया लेती है।
उस मोबाइल से किसी को कॉल करती है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती। बदकिस्मती से पाओ और इवान अंदर आते हैं। उन्हें एना का कॉल करना समझता है। वो उससे मोबाइल छीन लेते हैं और एना को वापस स्ट्रेचर पर डालकर दूसरे कमरे में शिफ्ट करने लगते हैं। तभी मोबाइल बजने लगता है। एना ने अपने डैड को कॉल किया होता है। अभी उनका ही कॉल आया है। जब इवान कॉल रिसीव करता है तब पीछे से एना चिल्लाकर मदद मांगने लगती है। तब पाओ उसका मुंह हाथ से बंद कर देता है। इवान फोन पर बताता है कि गलती से फोन लगा था, रॉन्ग नंबर है। फिर इवान एना को मॉग में लाकर पीटने लगता है। साथ ही साथ वो उसे कोस रहा है, ये कहकर कि तुम डेड बॉडी थी और अब मैं तुम्हें फिर से डेड बॉडी बना दूंगा। एना कहती है तुम्हें इसके लिए जरूर सजा मिलेगी। इवान फ्रेंड की बॉडी रखने के लिए कंटेनर लाने जाता है। पाओ एना के हाथ पैर बांधने लगता है। एना पाओ की कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो कहती है इवान जो कर रहा है वो गलत है, इसमें तुम्हें उसका साथ देने की जरूरत नहीं है। इवान झूठा और बुरा इंसान है, तुम अच्छे हो और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इवान ने तो तेरे दोस्त को भी मारा। फिर पाओ कहता है वो एक एक्सीडेंट था। एना कहती है तुम गलत सोच रहे हो। जब तुम रूम से बाहर गए तब इवान ने उसका गला घोंटकर उसे मारा है। पाओ सोच में पड़ता है, लेकिन टेप लगाकर एना का मुंह बंद करता है। एना मौका पाकर मॉर्ग से भाग निकलती है। इवान कंटेनर लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि एना भाग चुकी है। पाओ को इस बात की भनक तक नहीं, क्योंकि वो खून साफ करने में लगा है। इवान के बताने के बाद दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। एना जैसे तैसे लिफ्ट तक पहुंचती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है तो इवान आकर उसे रोकता है और एना को घसीटते हुए वापस मॉग में ले जाता है। पाओ इवान से कहता है कि मुझे पता है कि हमारे दोस्त को तूने ही जानबूझकर मारा है। इवान मान लेता है, लेकिन वो कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था। पाओ कहता है नहीं, तूने उसका गला घोटा है। इवान नर्वस होता है, लेकिन अपने बात पर अड़ा हुआ है। फिर दोनों एना के मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। ये डिसाइड होता है कि सांस रोककर एना को मार दिया जाए। पाओ एक कपड़ा लाकर इवान को देता है, लेकिन इवान उसे वापस करके कहता है इसे मैं नहीं, तुम मारोगे। पाओ समझ जाता है कि दोस्त को भी इवान ने ही मारा है और वो एना के मौत की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, इसलिए चाहता है कि पाओ ही उसे मारे। पाओ मना करता है, लेकिन इवान जबरदस्ती पाओ का हाथ एना के मुंह पर रखकर उसे मार देता है। अब एना वापस मर चुकी है। दोनों एना के बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और दोस्त के बॉडी को कंटेनर में। इवान कंटेनर को लेकर निकल जाता है। पाओ एना की बॉडी साफ करने लगता है। इवान कंटेनर को ठिकाने लगाने जाता है। वो बॉडी को निकलकर एक जगह फेंक कर वापस आता है। पाओ ने एना की बॉडी अच्छे से साफ कर दिया है। उसे ढककर जाने से पहले वो एक बार वापस उसका फेस देखना चाहता है। जब कपड़ा खुलता है तब हम देखते हैं कि एना जिंदा है। फिर पाओ कहता है बिल्कुल चुप और शांत रहना। तो एना वापस जिंदा हुई क्या? असल में ये था कि इवान की सच्चाई जानने के बाद एना और पाओ ने प्लान बनाया, जिसके चलते एना ने दूसरी बार सिर्फ मरने का नाटक किया था, जो इवान को पता नहीं चला। इवान के मॉग में आने के बाद दोनों घर लौटने लगते हैं। तभी इवान को पता चलता है कि वो अपना आईडी कार्ड मॉग में भूल गया है। पाओ के रोकने के बावजूद वो उधर जाता है तो एना को जिंदा देखता है। गुस्से में आकर वो पाओ का गला दबाने लगता है, लेकिन वो दूसरे दोस्त जैसे पाओ को नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसे छोड़ देता है। तभी एना पीछे से कैंची से इवान पर अटैक करती है और उसे मार देती है। पाओ के पूछने पर वो पाओ को भी उसी तरह मार देती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।